Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, आज के वीडियो लेसन का आगाज़ करते हैं क्लास 10th का यूनिट नंबर 2, जिसकी हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। आज हम उसके सेकंड और थर्ड पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे। सेकंड जो पैराग्राफ है चाइनीज़ न्यू ईयर का, उसमें है क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू क्लोथ्स, घरों की सफाई और नए कपड़े। अब इसके पहली दो लाइनें मैं ट्रांसलेट करूँगा और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स भी आपके सामने रखूँगा। प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के पहले दिन से कबल। प्रायर मीन कबल। इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज, ख़ानदानों में ये रवाज है। कस्टमरी मीन रवाज। टू थारोली क्लीन देयर हाउसेस, घरों की मुकम्मल सफाई करना। नए साल के पहले दिन से कबल ख़ानदानों में ये रवाज है कि वो अपने घरों की मुकम्मल तौर पर सफाई करते हैं। डूइंग दिस इज सेड, ऐसा करने के बारे में कहा जाता है। टू क्लियर आउट, के साफ कर दिया जाए। एनी बैड लक, किसी भी बदबख्ती को। फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, माजी के साल की। एंड टू मेक द हाउस रेडी, और घर को तैयार किया जाए। टू एक्सेप्ट, कबूल करने के लिए। गुड लक फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल की खुशकिस्मती के लिए। गुड लक मीन खुशकिस्मती। कहा जाता है कि ऐसा करना गुज़श्ता साल की किसी भी बदबख्ती को ख़त्म करता है या ख़त्म करना है, और घर को आने वाले साल की खुशकिस्मती या खुशबख्ती की को कबूल करने के लिए तैयार करना है। ये थी फर्स्ट 2 लाइन्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड, सारी सफाई ख़त्म हो जानी चाहिए। बिफोर द न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन से पहले। सो ताकि, देर इज़ नो चांस, कोई मौका ना रहे। ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग, हादसाती तौर पर निकल जाने का। आउट, बाहर। द गुड फॉर्चून, खुशबख्ती का। ऑफ द न्यू ईयर, नए साल की। तमाम सफाई का काम नए साल के दिन से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, ताकि नए साल की खुशकिस्मती या खुशबख्ती को हादसाती तौर पर ज़ाया करने का मौका ना रहे। हादसाती तौर पर मीन एक्सीडेंटली मीन हादसाती तौर पर। अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट लाइन्स की तरफ। वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड, काला रंग पहनने की इजाज़त नहीं होती। ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, मौत के साथ इसका ताल्लुक होने की वजह से। एसोसिएशन मीन ताल्लुक। हाउएवर, ताहम, वेयरिंग रेड इज इनकरेज्ड, लाल रंग के पहनने की हौसला अफजाई की जाती है। एज द कलर इज एसोसिएटेड, क्योंकि इस रंग का ताल्लुक है विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स, बदरूहों को भगाने से। वार्डिंग ऑफ भगाना, बैड स्पिरिट बदरूह है। मौत से ताल्लुक या मौत से वाबस्तगी की बिना पर काला रंग पहनने की इजाज़त नहीं होती। बहरहाल सुर्ख रंग जेब तन करने की हौसला अफजाई की जाती है, या सुर्ख रंग पहनने की हौसला अफजाई की जाती है, चूंकि ये रंग बदरूहों से तहफ़्फ़ुज़ से वाबस्ता है। चूंकि ये रंग बदरूहों को डराकर भगाने से ताल्लुक़ रखता है भी कह सकते हैं। तो ये था पैराग्राफ नंबर 2। अब हम आते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। डेकोरेटिंग द हाउस, घर को सजाना। एनदर पॉपुलर कस्टम, एक और मकबूल रवाज। इज टू हैंग अप, लटकाना है। हैंग अप लटकाना। साइंस एंड पोस्टर्स, तस्वीर वगैरह, तस्वीर और निशानात वगैरह लटकाना। ऑन डोर्स, दरवाज़ों पर। एंड विंडोज़, और खिड़कियों पर। विद द चाइनीज़ वर्ड फू रिटन ऑन दैम, जिनके ऊपर चीनी लफ्ज़ फू लिखा हुआ होता है। विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, जिसका मतलब है खुशकिस्मती और खुशी। लक मीन खुशकिस्मती, हैप्पीनेस खुशी। एक दूसरा मकबूल रवाज दरवाज़ों और खिड़कियों पर अलामात और बड़ी तस्वीर लटकाना है, जिन पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब खुशकिस्मती और खुशी है। बाइंग फ्लावर्स फॉर द हाउस, घर के लिए फूल खरीदना। इज आल्सो कॉमन प्लेस,
मामूल की बात है। कॉमन प्लेस मीन मामूल है। सिंस चूंकि, दे सिंबलाइज वो अलामत हैं। कमिंग ऑफ स्प्रिंग बहार की आमद की, एंड अ न्यू बिगनिंग और नए आगाज की। बिगनिंग मीन आगाज। घर के लिए फूल खरीदने का भी मामूल है, चूंकि वो बहार की आमद और एक नए आगाज की अलामत होते हैं। घर के लिए फूल खरीदने का भी मामूल है, चूंकि वो बहार की आमद और नए आगाज की अलामत होते हैं। ये था पैराग्राफ नंबर 3। तो आज का आपका जो टेक्स्ट बुक से लेसन है वो पैराग्राफ नंबर 2 और 3 है, चाइनीज न्यू ईयर यूनिट नंबर 2 का। और इसके साथ हम जो साथ में हमने एक नया काम कल से जो अटैच किया है, पैरा फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, उसका पैराग्राफ नंबर 1 हमने कल किया था। आज हम इसका पैराग्राफ नंबर 2 जो है वो करेंगे। आपको अपनी स्क्रीन पर पैराग्राफ नंबर 2 जो है वो दिखाई दे रहा है। जिंदगी के नशेबो फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है। सच मोमेंट्स अकर मीन आते हैं, पैदा हो जाते हैं। इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ मैन्स लाइफ व्हेन अ मैन टोटली लूजेस हिज होप, जब इंसान अपनी पूरी उम्मीद खो देता है, उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। ही बिकम्स अ पैसिमिस्ट, यानी वो मायूस हो जाता है। अंधेरा नजर आता है, मायूस हो जाता है, पैसिमिस्ट बन जाता है। एंड अ पावर ऑफ कंपटीशन डिसअपीयर्स, और उसकी मुकाबले की ताकत डिसअपीयर हो जाती है, खत्म हो जाती है। इट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ मैन, ये बात इंसान की अजमत के खिलाफ है। इट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ मैन। डिग्निटी मीन अजमत। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इस अज़्म हिम्मत का नतीजा है जो कि अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई है। ऑल द प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इज द रिजल्ट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड परजर्वेंस दैट गॉड हैज ग्रांटेड टू मैन। परजर्वेंस मीन अज़्म हिम्मत, डिटर्मिनेशन एंड परजर्वेंस मीन अज़्म हिम्मत दैट गॉड हैज ग्रांटेड टू मैन, जो अल्लाह ने या खुदा ने इंसान को अता फरमाई है। इंसान को चाहिए कि वो कभी हिम्मत ना हारे। मैन शुड नेवर लूज हार्ट, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि मर्दाना वार नाकामियों का मुकाबला करे। इंस्टेड ही शुड फेस हिज फेलियर्स मैनफुली। मैनफुली मीन मर्दाना वार। अल्लाह ताला एक दिन जरूर कामयाबी अता करेगा। वन डे गॉड विल ब्लेस हिम विद सक्सेस। तो ये था पैराग्राफ नंबर 2, पैरा फॉर ट्रांसलेशन। यही आज का आपका लेसन है, और इस लेसन को अच्छी तरह से लर्न करें, और इसका सेल्फ टेस्ट जो है वो रिटन फॉर्म में आप मुझे सेंड करें। थैंक यू।